मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अपने घर पे होंगे, अच्छे होंगे, है ना। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट वेलकम टू यू अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेज। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास, आवर लेसन। देखिए 3.2 एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था, सेकंड हमारा रनिंग में था, सेकंड हमारा क्वेश्चन चल रहा था, इसका फर्स्ट हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था ना, सेकंड और ये फिफ्थ में इसका करना है। ठीक है, इन दोनों में से एक ही करना है आपको, ठीक है ना। इन दोनों में से अगर एक कर लिया ना तो काफ़ी है। जहाँ तक थर्ड या फोर्थ मुझे याद नहीं कौन सा करवाया था मैंने, तो थर्ड करवाया है तो आपको मैंने थर्ड करने के लिए दिया है तो आपको फोर्थ नहीं करना है, और फोर्थ अगर मैंने आपको दिया तो थर्ड नहीं करना, और दोनों करवा दिए हैं तो ठीक है, उसको रहने दीजिएगा आप। नंबर इसका सेकंड देखिए आज हम सेकंड वाले और इसका फोर्थ वाले का फिफ्थ वाले का डिस्कस करते हैं। वैसे देखो इसके अंदर भी मेथड सेम ही है, कोई ऐसा इसके अंदर अलग से मेथड यूज़ में नहीं आएगा, इजी पोर्शन ही है। वैसे देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, आपको मैंने सबसे पहले बताया था अगर पावर आपके पास नेगेटिव है देन फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इन पॉजिटिव, आपको उसको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे, यहाँ से देखिए 5 की पावर 3 है, ये कैसे इसके नीचे है, डिनोमिनेटर में है ये, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना। मैं कंप्लीट डिटेल से सही ढंग से आंसर लिख के आया हूँ, आपको ऐसे एक बार यहाँ पर रफली समझा रहा हूँ, ठीक है ना। टी की पावर -8 ये भी नीचे, ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ऊपर क्या है, टी की पावर -4 ये कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये टी की पावर 4 हम लिख देंगे नीचे। यानी कि नेगेटिव है अगर तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर उसको भेज के आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और देखो पास में टी इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि टी की जो वैल्यू है ना वो कभी भी 0 नहीं मिल सकती इस कंडीशन में। और क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि देखो नीचे क्या आ रहा है, ये टी की पावर 4 नीचे आएगा, तो अगर नीचे अगर 0 आ गया तो 0 से, यानी कि नीचे जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया, मान लो ये ऐसा लिखा हुआ आ गया, नीचे 0 कभी भी पॉसिबल नहीं है मैथ्स के अंदर। क्यों, क्योंकि 0 से डिवाइड है ना वो कभी भी हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि वो अनडिटरमाइंड के अंदर काउंट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर नीचे कभी भी 0 नहीं मिलेगा। वैसे आपको इसमें से पूछेगा नहीं, ये तो पास में लिखा, तो मैंने नॉलेज के हिसाब से आपको बता दिया, नीचे कभी भी 0 मैथ्स के अंदर नहीं मिलता है, 0 से डिवाइड पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं 0 से डिवाइड कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकेंड और फिफ्थ ये दोनों हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वहाँ लिखे हुए हैं, हम बार बार वापस इस वाले पेज पे नहीं आएंगे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी वहाँ साथ में लिखा हुआ मिलेगा आपको। ओके, तो देखिए इधर जस्ट अ सेकेंड, देखिए इधर यहाँ से देखिए ये जो क्वेश्चन है उसका जो हमने अभी देखा था, या यहाँ पास में लिखा हुआ सेम टू सेम 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 अपॉन 5 - 3, है ना। ये इसको देखो सोल्व कैसे करेंगे, जैसा अभी मैंने बताया था आपको। देखिए ये जो टी की पावर -8 है भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखो मैंने इसको ऊपर लिख दिया, क्या हो गया, पॉजिटिव। टी की पावर -4 है, ये कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5 की पावर जो -3 नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये भी आ गया है। तो सबसे पहला वर्क मैंने ये किया है कि मैंने इनको जो नेगेटिव पावर है उसको क्या किया है, पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट किया है। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। सोल्व कैसे होगा, 525 को कैंसिल कर देगा कितने टाइम, 5 टाइम। ठीक है, अब है ना मैंने इसको लिख दिया एक बार डिटेल से। देखो एक बार तो 5 ये है ही, ये आ गया। 5 की पावर 3, जब मैंने 5 की पावर 3 यहाँ पर लिख दिया। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, किसी नंबर की पावर 3 है तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसको 3 टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट टी की पावर 8, ये मैंने टी को 8 टाइम लिख दिया। अपॉन में तो 5 कैंसिल हो गया था, ओनली टी की पावर 4 बचा है, तो मैंने टी की पावर 4 को भी यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए नीचे से तो सारे नंबर कैंसिल हो चुके हैं, ओनली टी बच रहा था, तो नीचे वाला जो टी है ना, ये 4, इन वाले 4 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। टोटल जो ऊपर 8 टी थे ना उसमें से 4 को क्या कर देंगे, कैंसिल। ठीक है, तो ये भी कट हो गए, ये भी कट हो गए। अब पीछे क्या बचेगा, ये नंबर तो किसी से कैंसिल हुआ नहीं, तो देखो 5 × 5
25, 25 को और 5 से 125, 125 को और 5 से 625। तो इन नंबर को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 625, है ना, ये 625। और टी कितने बार पीछे भी रिमेनिंग रहेगा 4 टाइम। 8 टाइम जो था वो 4 बार तो कैंसिल हो गया नीचे वाले से, तो पीछे क्या बचेगा टी की पावर 4, तो ये रहा टी की पावर 4। और सिंप्लीफाई करने का बोला है क्वेश्चन ने, ऐसे नहीं बोला है कि आप पावर के साथ लिखो, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज़ आंसर। ओके, तो ये वही प्रोसेस है वैसे, ठीक है ना। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कीजिए, आफ्टर दैट कैंसिल कर दीजिए, और जो भी इसका आंसर है पीछे वो सेम टू सेम बच जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, तो मैंने आपको कहा था उसमें से आपको एक ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन, इसके अंदर ये भी बहुत इजी है, क्योंकि देखो कैंसिल एक बार अगर आपको कैंसिल वगैरह करना आ गया, और आपको डिवाइड वगैरह तो पता ही है, फ्रैक्शन का हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत वैसे होनी भी नहीं चाहिए, ओनली कैंसिल ही करना रहेगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमने पढ़ा था बोर्ड मास, है ना, तो बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो देखो ये रहा डिवाइड, है ना, इन दोनों के बीच में, तो पहले मुझे इन दोनों को सोल्व करना चाहिए। तो इन दोनों को सोल्व कैसे करेंगे, देखिए ये तो सेम टू सेम ही आएगा, करेक्ट। और फ्रैक्शन का जो बीच का जो डिवाइड होता है वो हमेशा किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई के अंदर, और सामने वाला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो 25/32 क्या हो जाएगा, 32/25, यानी कि ये डिवाइड जो है ये केस में कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई के अंदर। और ये हमने फ्रैक्शन रेशनल नंबर में काफ़ी टाइम पढ़ा है, डिवाइड में फ्रैक्शन में कभी भी डिवाइड नहीं होता है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर करते हैं। ओके, तो ये भी हो गया, और ये तो मल्टीप्लाई में है ही पहले से, तो इसको तो आप सेम टू सेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सारे मल्टीप्लाई में आ गए, और ये भी जो डिवाइड था ये भी मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब आप है ना इन सबको डिटेल से लिख दीजिए, यानी कि पावर 3 है तो इसको 3 टाइम, पावर 2 है तो इसको 2 टाइम, पावर 3 है तो 3 टाइम। इसको मैंने 3 टाइम लिख दिया, 6 वाले को, 32 को 2 टाइम, ये 32 को 2 टाइम, 45 को 3 टाइम, ये 45 को 3 टाइम। नीचे 16 है तो इसके ऊपर भी पावर काउंट होगी, तो वो भी साथ में आएगा, इसलिए मैंने 16 को भी 3 टाइम साथ में लिखा है ना। ब्रैकेट के ऊपर है तो इसका मतलब दोनों के साथ में काउंट होते हैं ना, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ में भी। अब देखिए इसको भी हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल कैसे किया, 15 15 15, ये 45 को 3 टाइम डिवाइड कर रहे हैं, सीधा 15 की टर्म आ रहा है, इसलिए पहले इसको कैंसिल कर दीजिए आप। अब देखिए 16 और 16 32 को डिवाइड कर रहे हैं, 16 2 या 32, 16 2 या 32, ये भी हो गया कैंसिल। अब यहाँ से इसको है ना, ये होने के बाद एक बार मैंने इसको वापस लिखा ताकि फिर वो कि ज़्यादा कैंसिल करने से आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो देखो इधर 25 बच रहा था, एक 16 बच रहा था, ये 25 ये 16 यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ से देखिए 6 और 6 और 2 कितने बार है इसके अंदर आपके, जस्ट अ सेकेंड, 6 × 6 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा साथ में आपके 2 और 2 आ जाएगा, ये 6 6 6 और ये 2 आ जाएगा। ये देखो ये वाला 3 ना मैंने गलती से लिखा नहीं है, ये वाले जो 3 है ना ये हमने लिखा नहीं है, तो इनको भी पास में लिखना है। ये छोटा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, देखिए जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर जो है ना ये जो है नीचे से तो 25 और 25 है ही, ये मैंने 2 टाइम यहाँ पे लिख दिए। 16 है, ये यहाँ पे 16 यहाँ पास में आ जाएगा। ऊपर क्या क्या रिमेनिंग है, 6 6 और 6, ये आ गया 6 6 और 6, ठीक है। और ये इधर 25, ये इधर 2 और 2 है, तो ये भी अपना ठीक है, ठीक है। साथ में यहाँ पे ये जो है ना 3 × 3 यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना, मैं इसको लिख ही रहता हूँ पहले, जस्ट अ सेकेंड। स्टूडेंट सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जो इसके अंदर 3 हमने नहीं लिखा था उसकी वजह से बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो देखिए एक बार वापस समझिए इसको, यहाँ तक हमने इसको किया था कि ये जो है ना ये 6 मैंने इधर लिख दिए 3 टाइम, 2 भी मैंने इधर लिख दिए 2 टाइम, ये 3 नहीं लिखे थे तो मैंने इस बार लिखे हैं वापस, पास में 3 × 3 थोड़ा सा छोटा लिखा, तो आप इसे समझने की ट्राई कीजिएगा। तो देखिए अब अपॉन में क्या है, 25 और 16, ये रहा 25 और 16 जो है ना ये हो जाएगा कंप्लीट कैंसिल। किससे, देखो ये 2 से हो जाएगा, 2 बार 2 आ रखा है, 6 से ये भी 2 से हो रहा है, तो और ये 2 से हो जाएगा, यानी कंप्लीट ही कैंसिल हो ही जाएगा। आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको पता चल भी जाएगा वैसे। अब देखिए अब हमारे पास ये रिमेनिंग क्या है, पीछे वाला 3 तो 3 टाइम है ही, क्योंकि 3 तो किसी से कैंसिल हुआ नहीं है, ठीक है। ये जो 6 था ना 3 टाइम, 2 बार तो ये 16 से कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो एक बार 3 आ गया, एक बार 3 अगर एक बार जो 6 बचा हुआ वो पूरा बचा हुआ है, कैंसिल किया है यहाँ पर, यानी कैंसिल करने से मिलेगा आपको। ओके, तो ये यहाँ पर आ गया सेम टू सेम। अब ऊपर के जो है ना
ऊपर के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 1458 और अपॉन में है हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 25, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 625 एंड दैट इज़ आंसर। ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये 54 मैंने यहाँ से कट किया है, ये पहले ये रॉन्ग हो गया था, यहाँ पर 54 ने लिखा, इसको कट कर लेना आप, ये 1458 लिखना आपको। ओके, तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, कैंसिल किया, थोड़ा सा कैंसिल करने का ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको 2 स्टेप, इस वाले स्टेप के बाद में ना, इस वाले स्टेप के बाद में ये वाला स्टेप मैंने अननेसेसरी लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहीं पे कैंसिल करता ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वाले 2 से 16 को कैंसिल कर दिया 8 टाइम, और 2 से कर दिया 4 टाइम, फिर इस 4 को 2 से कर दिया 2 टाइम, इसको 3 टाइम, तो ये थोड़ा सा कैंसिल का ज़्यादा आप केस हो जाता, इसलिए मैंने एक स्टेप नीचे लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पे करो तो भी चल जाएगा, सेम टू सेम मैंने किया है वैसे कर लीजिए, ये भी करेक्ट है। ओके, तो देखिए, तो चलते हैं वापस क्वेश्चन के पास में। कौन सा क्वेश्चन हमने किया था कंप्लीट? सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, है ना। ये इन दोनों में से एक करने का बोला था, ये मैंने करवा दिया, ये भी आपको करवा दिया। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि अब ना फॉर्मूलाज वगैरह काफ़ी आपको नया मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको इसके अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स यहाँ पर है, आपको कहाँ मिलेगा? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट है, और मिसप्रिंट ये है कि यहाँ पर जो है ना, ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, तो आपके पास अगर बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आपको इसको मल्टीप्लाई की जगह इक्वल ही काउंट करना है। ओके, किसी की बुक के अंदर मल्टीप्लाई लिखा हुआ हो साइड, तो वो इसको करेक्ट कर लेगा। तो देखिए इसके अंदर एक्स कैसे फाइंड करेंगे, ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने इधर लिखा है इस पास में। देखिए इसके अंदर हाँ, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेम टू सेम लिखा हुआ है। 4/3 इन ब्रैकेट पावर -4, 4/3 इन ब्रैकेट पावर -5, 4/3 इन ब्रैकेट पावर -3x। एक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, थोड़ा सा क्लीन नहीं है तो इससे आप समझ लीजिएगा, नीचे वैसे लिखा हुआ है सही। तो देखिए ये इसके अंदर लिखा हुआ है। अब है ना, देखो पावर है ना, इसकी भी नेगेटिव है, इसकी भी नेगेटिव है, इसकी भी नेगेटिव है, और हमें एक्स फाइंड करना है। एक्स तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये तो करो, इसको नेगेटिव पावर तो हम कभी सोल्व कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला हमारा काम इसके अंदर ये है कि हम इसको पावर के क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। और पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, 4/3 से 3/4 पावर पॉजिटिव, ये भी 4/3 से 3/4, ये भी पावर पॉजिटिव, ये भी 4/3 से 3/4, ये भी पावर क्या होगी, पॉजिटिव। मैंने तीनों की पावर को क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, अब आप देखिए, अगर हमें इसके अंदर एक्स फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या बीच में साइन कौन सा आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है। इक्वल के साइन का मतलब हमेशा ये होता है कि देखो इक्वल अगर ये आ रहा है ना, तो इक्वल के इस साइड होता है अपना राइट हैंड साइड, इस साइड होता है अपना लेफ्ट हैंड साइड, है ना। आपके राइट हैंड के हिसाब से आपका राइट हैंड, और इधर से लेफ्ट है तो लेफ्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, दोनों साइड हमेशा इक्वल होंगे। अगर इक्वल का साइन आ रहा है तो वो यही बता रहा है कि इसको सोल्व करने से ये बनेगा और इसको सोल्व करने से ये बनेगा, ये एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। तो इक्वल अगर होता है ना, तो इसमें देखिए जैसे इस वाले पोर्शन को अगर मैं सोल्व करूँगा कंप्लीट, तो मुझे ये मिलना चाहिए, ये मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा, देखो ये तो कंप्लीट सोल्व करके रखा हुआ है, इसको तो आपको सोल्व करना नहीं है, क्योंकि ये तो सोल्व करके पहले से रखा हुआ है, इसको आप क्या सोल्व करोगे, इसके अंदर आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जो पोर्शन सोल्व हो रहा है उसको आप सोल्व कीजिए। क्या सर इधर अगर सोल्व होता तो इधर अगर सोल्व होता हमें उसको सोल्व करना पड़ता, लेकिन इधर तो एक ही नंबर लिखा हुआ है, तो ये तो सेम टू सेम चलेगा। कैसे चलेगा, देखिए अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूँ तो अब वापस मैंने पहले कहा था ना आपको, जो भी आपके लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, जो भी फॉर्मूलाज वगैरह है, उनको सही ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए ये इसमें लिखा हुआ है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला था, फर्स्ट फॉर्मूला ये था अपना। इसमें बताया था दोनों का बेस अगर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर को आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। पावर को क्या कर दीजिए आप, प्लस। तो ये प्लस यहाँ किया हुआ है पावर को, तो वही यहाँ पर आएगा। यहाँ भी दोनों का बेस सेम, इसका भी बेस सेम, दोनों का बेस सेम है, तो मैं पावर को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, यानी 4 और 5 को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। देखो इधर ये मैंने वही किया है, बेस सेम हो गया, दोनों की पावर को प्लस कर दिया। इधर क्या लिखा हुआ है, 3/4 का 3/4 पावर 3x क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए 4 और 5 को प्लस करने से क्या आएगा, 9 आएगा, है ना। ये 9 लिख दिया। इसको तो सोल्व करना नहीं है, तो सेम टू सेम ही चलेगा, ये भी इधर सेम टू सेम चलेगा। नेक्स्ट देखिए, अब इस वाले स्टेप को देखिए आप, यहाँ से आपको समझना है।
थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको। अभी हमें ऐसे क्वेश्चन आगे और भी करना है। तो अगर आपको फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है तो अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिएगा, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा इसके अंदर ज़्यादा फॉर्मूलेज वगैरह ज़्यादा कैलकुलेशन वाला काम भी नहीं है, ईजी पोर्शन में ही है। इस वाले स्टेप को देखिए जिसके ऊपर मैंने ये येलो कलर का जो बॉक्स के जैसा बनाया है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल लिखा हुआ है, हमने अपनी तरफ से तो लिखा नहीं है। तो ये जो इक्वल है ना, अगर ये इक्वल है तो देखो, अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, दोनों का बेस भी सेम होगा और दोनों की पावर भी क्या होगी, सेम होगी। अगर इक्वल लिखा हुआ है तो देखो, दोनों का बेस अगर सेम है इधर, तो पावर भी तो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ इधर 2 की पावर 2 है, ये किसके इक्वल होगा, ये 2 की पावर 2 के तो इक्वल होगा, है ना, तभी तो इनका आंसर सेम आएगा। तो बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। पावर सेम होने का मतलब मेरा ये है कि जो 9 है ना वो 3x के इक्वल आएगा। आपको इस वाले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, दोनों की पावर को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो x चाहिए और x है किसके पास में, पावर के पास में है। अगर नीचे बेस के पास में होता तो हम बेस को भी इक्वल करते हैं, है ना। अगर हमें बेस से आंसर मिलता, यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा कि हमें किसको इक्वल करना है। हमें तो x चाहिए, तो x किस में, पावर में है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पावर को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 9 इजिकल टू क्या हो जाएगा, नीचे वाला तो इक्वल है ही पहले से ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 3x इजिकल टू 9 और हमें x करना है फाइंड, तो x क्या आ जाएगा, 3 चला जाएगा इसके नीचे, है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा, 3 मल्टीप्लाई x अगर 9 लिखा हुआ है, मुझे x फाइंड करना है, तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई तो जगह तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा 3 से। कितने बार कैंसिल होगा, 3 टाइम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। ये यहाँ पे लिखा मैंने कंप्लीट डिटेल से, 3 को इसके नीचे डाल दिया, कैंसिल कर दिया। कैसे ये तो 3 इक्वल टू x ऐसे आना चाहिए, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये x अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो नया क्वेश्चन है, थोड़ी सी दिक्कत आ भी सकती है, तो भी कंफ्यूज ना, आगे वाले क्वेश्चन अभी हमें इसके बहुत सारे करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, ये भी हमारा हो गया, ये तो हो ही गया दोनों ही। देखिए जस्ट अ सेकंड, ये इसको देखिए वापस एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फर्स्ट हो गया। आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको इसके क्वेश्चन नंबर 2 करने की ट्राई करना है। ठीक है, देखो हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होएगा तो मुझे तो वापस करवाना ही है। आप एक बार इसको ट्राई करना। देखो इसमें फॉर्मूला वो लगेगा डिवाइड वाला, a की पावर m डिवाइड a की पावर n, a की पावर m माइनस n, ये होएगा इसके अंदर। ठीक है, तो डिवाइड वाले फॉर्मूले से ट्राई करना, हो जाएगा। वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी पोर्शन ही है, आराम से हो जाएगा। और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं कल करवा दूंगा। ओके, तो देखो आपका होमवर्क ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको होमवर्क के अंदर करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। स्टे होम, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।